कभी सोचा है एक छोटा सा रेगुलेटरी नोटिस आपको लाखों का जुर्माना क्यों दे सकता है? एक मिसिंग कंप्लायंस रिकॉर्ड आपकी साइट को क्यों बंद करा सकता है? अगर आप ईएचएस यानी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों को सिर्फ एक कागजी काम मानते हैं, तो आप एक बड़ा खतरा अपने साइट की परफॉर्मेंस और कर्मचारियों की सुरक्षा दोनों के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कुछ पावरफुल लीगल कंप्लायंस टूल के बारे में जो मार्केट में उपलब्ध है, और हम देखेंगे कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी ईएचएस परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लीगल कंप्लायंस टूल्स के बारे में जो डिफरेंट तरीके के जॉब्स के लिए आजकल इन दिनों मार्केट में उपलब्ध है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं हमारा ईएचएस परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ईएचएस कंप्लायंस टूल के बारे में कि असल में ईएचएस कंप्लायंस टूल होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो कंप्लायंस टूल ऐसा डिजिटल या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो आपको लीगल रिक्वायरमेंट, साइट स्पेसिफिक रूल्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड और एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करने के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि आज के समय मैनुअल ट्रैकिंग से कंप्लायंस करना आसान नहीं रहा है, क्योंकि रूल्स हर साल बदलते रहते हैं, डेडलाइंस होती है, परमिट्स होते हैं, ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इन्हें सब कामों को आसान, फास्ट और एरर फ्री बनाने के लिए ईएचएस कंप्लायंस सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन दिनों कौन से वो प्रमुख लीगल कंप्लायंस टूल्स हैं जो इन दिनों ईएचएस के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो ईएचएस कंप्लायंस की बात की जाए तो ईएचएस कंप्लायंस के लिए जो लीगल एंड स्टैट्यूटरी से एसोसिएटेड कंप्लायंस होते हैं, उनके लिए दो सॉफ्टवेयर इन दिनों मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल, जिसमें सबसे पहले आता है इंटेलेक्स और दूसरे नंबर पर आता है ईएचएस एआई। ये टूल्स कंप्लायंस को ऑटोमेट करते हैं, यानी मैनुअल रीडिंग को कम करते हैं। मार्केट में इनके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, जैसे कि ईवाई कंप्लायंस टूल्स भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, बट इन दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसमें आप रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और एआई खुद रूल्स को एनालाइज करके एक्शनेबल टास्क बना के देता है, जिससे कंप्लायंस सटीक, तेज और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। इसके कुछ फीचर्स की अगर बात की जाए तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैनिंग करना, रेगुलेशंस को एक्सट्रैक्शन करना, जो भी चेंजेस हुए हैं रिसेंट में उनको, कंप्लायंस का डेडलाइन का रिमाइंडर देना, ऑटो पॉपअप करवाना, इंटीग्रेटेड टास्क लिस्ट बनाना और सभी टीम्स को फॉर्मेशंस में लाना, रियल टाइम कंप्लायंस की विजिबिलिटी देना, ये सारे इसके फीचर्स हैं। तो चलिए वीडियो में आगे समझते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जैसे कि आपकी साइट जिस भी स्टेट में है, उस स्टेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एप्लीकेबल है स्टेट रूल के हिसाब से, वो सारे रेगुलेशंस आपको पहले तो इकट्ठा कर लेने होते हैं। देन वो साइट के लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। देन आप टूल से कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टीम्स के साथ टास्क असाइन कर सकते हैं और डेडलाइन को अलर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब भी उसकी डेडलाइन रहेगी उसके हिसाब से कंसर्न पीपल को वो पॉपअप होता रहेगा। इस हिसाब से आप सारे कंप्लायंसेस को साइट लेवल पर ही मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ डिफरेंट तरीके के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो आपको ईएचएस कंप्लायंसेस में, नॉट ओनली इंडिया में, बाकी अगर आपकी कंपनी ओवरसीज में वर्क कर रही है तो वहाँ पे भी आपको ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से हेल्प कर सकता है, वीडियो में आगे समझते हैं। तो हमारा अगला ईएचएस कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि ऑप्शनल है, ईएचएस इनसाइट। यह टूल्स एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कुछ लोगों की कंपनीज नॉट ओनली इंडिया में बल्कि ओवरसीज में भी वर्क करती है, और अगर आपको डे टू डे बेसिस पे ओवरसीज एम्प्लॉयज से भी कनेक्ट करना होता है तो वहाँ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको समझना जरूरी होती है। वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरीके से काम में लाया जा सकता है, जहां आप नॉट ओनली लोकल बल्कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी लिस्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट जनरेट कर सकते हैं और परमिट मैनेज कर सकते हैं। अगर इसके कुछ की फीचर्स की बात की जाए तो जैसे सेंट्रलाइज कंप्लायंस रिपोजिटरी सिस्टम्स इसमें आता है, इंस्पेक्शन शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं, परमिट भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंप्लायंस कैलेंडर बना सकते हैं और एनालिटिक्स का डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके यूज़ करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानने की समझने की कोशिश करें तो लोकल रूल्स और इंटरनेशनल रूल आप उस साइट पर अपलोड कर सकते हैं।
कैलेंडर में कंप्लायंस का डेडलाइन सेट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन शेड्यूल आप बना सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और रिजल्ट से करेक्टिव एक्शंस टेक अवेज ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल्स के बारे में, जो कि है केमिकल मैनेजमेंट के बारे में। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में बहुत बार हम मटेरियल ट्रांजिट करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं, तो वैसे केसेस में आपको उस मटेरियल के साथ MSDS भी देना अनिवार्य होता है, जिसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन उस MSDS में अवेलेबल होती है और ये ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजिट के दौरान चेक किया जाता है। इसलिए केमिकल मैनेजमेंट के केस में ज़्यादातर कंपनीज केम वॉच सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इवन दो मैंने भी काफ़ी सारे कंपनीज में केम वॉच का इस्तेमाल किया है और इसके रिव्यूज़ और इसका फीडबैक और डेटा जनरेशन काफ़ी अच्छा है। EHS कंप्लायंस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, खासकर केमिकल के कॉन्टेक्स्ट में। केम वॉच जैसे टूल्स केमिकल की इन्वेंट्री, सेफ्टी डेटा शीट, लेबलिंग, कंप्लायंस और रिस्क असेसमेंट मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसके की यूजेस की अगर बात की जाए तो इससे आप रिस्क असेसमेंट सॉफ्टवेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो RAS भी आपको जनरेट करके देता है। इससे हम SDS मैनेजमेंट एंड ऑटो अपडेट्स भी ले सकते हैं। रेगुलेटरी केमिकल्स के जो भी कंप्लायंसेस होते हैं वो भी आपको इसमें से आसानी से मिल जाते हैं और लेबल्स एंड साइनेजेस का भी ऑटोमेशन आप इसमें से कर सकते हैं। अगर इसके क्यू यूजेस की बात की जाए तो किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साइट पर मौजूद केमिकल्स की आपको पहले इन्वेंट्री बनानी होती है, देन SDS अपलोड करें और ऑटोमेट अपडेट इनेबल्स करके जो भी SDS साइट्स पर अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का नाम डालते ही सारे SDS आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट भी आप इससे कंडक्ट कर सकते हो किसी भी केमिकल्स का, और ये लेबल जनरेट करने में भी लीगल कंप्लायंसेस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप MSDS में काम करते हो या आपका मटेरियल इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो आपको केमवॉच का सॉफ्टवेयर लेना ज़रूर चाहिए। इससे आपके काफ़ी हेल्प और ऑर्गेनाइजेशन की मदद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे नेक्स्ट कंप्लायंस टूल के बारे में, जो कि लीगल कंटेंट एंड अपडेट्स के लिए बहुत ही मशहूर है। और इससे जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं इंडस्ट्रीज़ में, लॉज में चेंजेस होते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और काफ़ी सारी कंपनीज इस कंप्लायंस टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसका नाम है DenExpert लीगल कंप्लायंस सूट। इस सॉफ्टवेयर कंप्लायंसेस की खास बात है कि ये लॉन्च बदलते रहते हैं, नए अमेंडमेंट्स इसमें आते रहते हैं। DenExpert जैसे टूल्स ऑटोमेटिक लीगल डेटाबेस और अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप हर टाइम अपडेटेड रहकर रूल्स फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर इसके कुछ की फीचर्स की बात की जाए तो टेलर्ड लीगल रजिस्टर्स आप जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक रेगुलेशंस अपडेट आप ले सकते हो, नोटिफिकेशन और रिपोर्टिंग इससे इम्प्रूव हो जाएगी और लोकल कंटेंट बेस्ड ज्यूरिडिकेशंस भी आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर इसके इस्तेमाल करने की बात की जाए तो कंपनी की आप प्रोफाइल इसमें सेट कर सकते हो, रिलेवेंट रेगुलेशन साइट स्पेसिफिक आप लागू करवा सकते हो और अलर्ट भी सेट कर सकते हो। लॉ में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। देन इसके अलावा आप इससे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और कंप्लायंस स्टेटस आपके साइट्स का मॉनिटरिंग कर सकते हो फॉर लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन टूल्स के इस्तेमाल से हम EHS परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है, अगर आप इस टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो आपका कंप्लायंस प्रोएक्टिव कंप्लायंसेस में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। मैनुअल सिस्टम के अक्सर डिपेंडेंसीज होती है, एरर होते हैं और डेडलाइन मिस हो जाती है, जिसके कारण कभी कंपनी को कभी नोटिस मिल जाते हैं और भारी नुकसान भी सहन करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर टूल कंप्लायंस को प्रोएक्टिव बनाते हैं, मतलब आप पहले से ही डेडलाइन, परमिट और इंस्पेक्शंस के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जिसके कारण इससे कंप्लायंस डिले कम होते हैं और नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज से आप बच सकते हो। वही दूसरे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो आपका रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग अच्छा हो जाता है। डैशबोर्ड और एनालिटिक्स से आप समझ सकते हैं कि कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कौन से टास्क ओवरड्यू हो रहे हैं, कौन से कंप्लायंस के लिए आ रहे हैं, इसकी आपको समझ बढ़ जाती है। रियल टाइम इनसाइट से डिसीजन मेकिंग तेज होता है और फैक्ट बेस्ड भी होता है। वही तीसरे बेनिफिट की बात की जाए तो ह्यूमन एरर जो है वो रिड्यूस होते हैं और एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होती है।
मैनुअल कंप्लायंस ट्रैकिंग में ह्यूमन एरर कॉमन होते हैं। डिजिटल टूल्स रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर देता है जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। वैसे ही एआई बेस्ड एक्सट्रैक्शन की मदद से कॉम्प्लिकेटेड लीगल टेक्स्ट भी आसान हो जाते हैं जिससे कंप्लायंस बेहतर होता है। वही चौथे बेनिफिट की बात की जाए तो आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। टूल डेटा स्टोर करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिससे साइट पर ट्रेनिंग गैप्स जल्दी पहचान में आ जाती है और करेक्टिव एक्शन प्लान जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे EHS के कंप्लायंस मैनेजर टूल्स और सॉफ्टवेयर के जानने की कोशिश की है, बट अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर हमें साइट पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ड है हमारी साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साइट के बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी साइट की कंडीशंस के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले आता है अपनी साइट के अकॉर्डिंग नियमों को पहचानना। सबसे पहले साइट के लिए रिलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट और परमिट्स को आइडेंटिफाइड करना होगा। देन उसके बाद टूल्स को कस्टमाइज करना होगा आपके सॉफ्टवेयर के, आपके साइट के ज़रूरत के हिसाब से, और उसे कॉन्फ़िगर करवाना होगा। देन आपके टीम को उसके बारे में अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी। एम्प्लॉयज़ हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए और कंप्लायंस स्टाफ हो गया जो इस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको इस कंप्लायंस टूल्स के बारे में सही जानकारी देनी होगी। और बाद में आपको रेगुलर ऑडिट्स और अपडेट्स करवाना होगा, जैसे टूल्स के अलर्ट और डैशबोर्ड की मदद से ऑडिट नियमित रूप पर आप बनाए रख सकते हो। तो दोस्तों, आज के डिजिटल युग में कंप्लायंस सिर्फ एक दस्तावेजी काम नहीं रह गया, ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट भी बन चुका है। जो कंपनीज लीगल टूल्स यूज़ करती है वे वायलेशन से बचते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं और रियल टाइम डिसीजंस भी ले पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट सेफर, फास्टर और लीगली कंप्लायंट हो तो इन टूल्स को अपनाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए और टीम्स को ट्रेन कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा EHS टूल्स आप यूज़ करना चाहते हैं। यह एक एक्सपेरिमेंट वीडियो था जो कि मैं इस तरीके के सॉफ्टवेयर डे टू डे बेसिस पर इस्तेमाल करता हूँ और मैंने सोचा कि इन लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस टूल्स के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और आपका सुझाव दीजिए कि इस वीडियो को और हम कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।